हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने हैं। अगर हमें वो कीवर्ड्स याद रह जाते हैं तो हमारा एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अच्छा बनने वाला है। नमस्ते, वेलकम टू द इंग्लिश भारत, जहां भारत सीखता है इंग्लिश। एडवर्टाइजमेंट की हम जैसे बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आ जाता है कि किसी चीज को ऐसे लेवल पे पब्लिश करना कि लोगों को उसके बारे में पता चले, या इस तरीके से बताना कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके, उसको कहते हैं विज्ञापन। किसी भी चीज के बारे में लोगों को बताना कि ऐसा होने वाला है या ऐसा कर सकते हैं, कि कोई सी चीज बिकने वाली है, किसी चीज को खरीदने की बात हो रही है, किसी चीज को रेंट पे देने की बात हो रही है। इस तरीके की जब जानकारी हम देते हैं पेपर्स में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स, उसकी कीमत के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। कॉमर्शियल, जो लार्ज स्केल पे होता है, ज्यादा पैसा कंज्यूम करता है, वो कॉमर्शियल होते हैं। और दूसरे होते हैं क्लासिफाइड्स, तो ये छोटे स्केल पे होते हैं और जनरली जिनमें कम खर्च आता है उन चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लासिफाइड्स जैसे कि फॉर सेल का होता है, घर की हाउस होल्ड थिंग्स बेचने के लिए। टू लेट होता है, घर को या किसी फ्लैट को किराए पे देने की बात होती है। लॉस्ट एंड फाउंड, तो लॉस्ट एंड फाउंड में कोई आपका सामान खो गया है वाइल ट्रैवलिंग या कहीं पे आते जाते समय, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट या क्लासिफाइड दिया जाता है। ऑफिस में वैकेंट स्पेस होता है, उसके लिए भी वैकेंसी के लिए जो है एडवर्टाइज किया जाता है। और लास्ट की मैट्रिमनी, वैवाहिकी के बारे में, कि शादी ब्याह के संबंध में छोटे स्तर पे न्यूज़पेपर में दिया जाता है। तो ये सारे कुछ क्लासिफाइड्स के प्रकार हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड हैं। आज हमारे सामने है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है। तो हमें इसको अटेम्प्ट भी करना है और बेटर मार्क्स लाने हैं। तो मार्क्स लाने की बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके सामने है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने हैं। अगर हमें वो कीवर्ड्स याद रह जाते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ हिंट्स अगर हमें याद रह जाती हैं और उनके बारे में हम लिख पाते हैं, तो हमारा एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अच्छा बनने वाला है। क्या हमारे कीवर्ड्स हैं? ब्रांड का नाम हमें बताना है, मॉडल बताना है, कलर बताना है, कंडीशन बतानी है, वारंटी बतानी है। ये कुछ कीवर्ड्स हमें बताने हैं और हमारा एडवर्टाइजमेंट रेडी हो जाता है। आज हमारे सामने एग्जांपल है फॉर सेल का। जैसे क्वेश्चन आता है, डिजाइन एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड थिंग्स। घर की पुरानी वस्तुएं बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। हम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। हमने वॉशिंग मशीन लिया, ब्रांड है हमारा वॉशिंग मशीन लिया हमने बेचने के लिए, सैमसंग ब्रांड है, वॉशिंग मशीन ऑफ सैमसंग हमने लिया। उसका मॉडल क्या है? C008 SMS01 7.5 kg, ये उसका मॉडल हुआ। देन कलर हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से कलर की है, व्हाइट इन कलर, बस इतना सा लिखा हमने, दैट इज इनफ। कंडीशन क्या है? एक्सेलेंट कंडीशन। एक्सेलेंट कंडीशन की जगह आप गुड कंडीशन लिख सकते हैं, बेटर कंडीशन लिख सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन कैसी है? फुल्ली ऑटोमेटिक है। आप फुल्ली ऑटोमेटिक की जगह सेमी ऑटोमेटिक भी लिख सकते हैं। और रही बात वारंटी की, तो आप इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दें कि दिस मशीन इज अंडर वारंटी। इस लाइन को हमेशा याद रखना है हमें। ऑनर इज गोइंग अब्रॉड, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सेल दिस थिंग। बस ये चीज हमेशा याद रखनी है कि हम इस वजह से बेच रहे हैं। ओनर कहीं बाहर जा रहा है, अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है, कहीं दूसरी जगह रहने जा रहा है, इसलिए हम इसे बेचने वाले हैं। ओनर का नाम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, बस ये इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, फॉर्मेट होगा बॉक्स में, उसमें हमें इसको जैसे डाल देते हैं, हमारा फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएं और बेटर रिजल्ट लेकर आएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।